बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब बेटे खैरियत से होंगे। बेटे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन को किया था। इस वीडियो के अंदर हम बेटे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों बुक से कवर करेंगे। तो बेटे आपने साथ साथ जो है इनके आंसर जो है वो लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेंशन द नेम ऑफ द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। दर्ज झैल उन्वानात का मुतालिया आप केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को बेटे हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में खुराक का हजम होना जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा की खसूसियात को जो है वो हम बेटे फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं। इकोसिस्टम को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री या माहौलियाती केमिस्ट्री में देखते हैं। और उसके अलावा रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फायरवर्क्स, बेटे जब आतिशबाजी होती है तो उसके अंदर ये जो हमें आतिशबाजी नजर आ रही होती है उसके पीछे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ठीक है, उसके अलावा मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से एक मखसूस वेवलेंथ की रोशनी जज़ब होने की पैमाइश जो है वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी तज्जियाती केमिस्ट्री में करते हैं। तो बेटे आपने यहाँ से जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने और यहाँ से उर्दू मीडियम के बच्चों ने अपनी बुक के ऊपर ही इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क कर लेना है। उसके बाद बेटे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है हमारे पास व्हाट इज एलोट्रोपिक फॉर्म, एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एंड सल्फर, हाउ डज ग्रेफाइट डिफर फ्रॉम द डायमंड। इसका आंसर जो है बेटे हमने यहाँ पर पेज नंबर 8 के ऊपर है। बेटे आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है इंग्लिश मीडियम के अंदर। और फिर उसके बाद बेटे उर्दू मीडियम की बुक के अंदर से आपने जो है यहाँ से लेकर इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक इसको मार्क कर लेना है। इस तरीके से आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटे क्वेश्चन है, व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लिक्विड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होते हैं और ये ऑर्डिनरी लिक्विड से कैसे मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पर बहुत ही आसान वर्डिंग में आंसर इसका मौजूद है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं दैट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड गैस, जो लिक्विड और गैस दोनों की जो है वो प्रॉपर्टीज हमें बता रहे होते हैं। तो उर्दू मीडियम के बच्चों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को यहाँ से यहाँ तक करना है। नेक्स्ट पेज पे जो है बेटे इसके ऑर्डिनरी लिक्विड के बारे में भी लिखा है, वो भी आपने नोट डाउन करना है। शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैस, ये दोनों गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। फ्लो लाइक गैस, ये गैस की तरह बहता है। एंड डिसॉल्व सब्सटेंस लाइक लिक्विड, और माया की तरह जो है वो मादों को मटीरियल्स को हल करता है। अब हमने सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम से देख लिया। अब बेटे ऑर्डिनरी जो आम लिक्विड या माया होते हैं ये उनसे किस तरह मुख्तलिफ होते हैं, इसको अब हम देखते हैं। ऑर्डिनरी जो लिक्विड होते हैं बेटे उनके अंदर जो है वो आम लिक्विड की तरह की प्रॉपर्टीज उसके अंदर मौजूद होती हैं। ओनली फ्लो लाइक लिक्विड, ये सिर्फ बह सकता है। कैन नॉट बी यूज फॉर सच स्पेशल पर्पज, इसको हम खास मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन से खास मकासद, जैसे कि हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को केमिकल रिएक्शन के अंदर खास सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से हम ऑर्डिनरी लिक्विड को इन खास मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो है, What type of movement are present in the gaseous and the liquid molecule? गैशियस और लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह की मूवमेंट होती है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बेटे आपने यहाँ से करना है। 3 तरह की गैशियस और लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर मूवमेंट होती है। नंबर 1 ट्रांसलेशन, इंतकाली हरकत, रोटेशनल गर्दिशी हरकत, और वाइब्रेशनल मूवमेंट इर्ताशी हरकत है। गैस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, गैस के मॉलिक्यूल हर सिमत में आज़ादाना हरकत करते हैं। उसके अलावा बिकॉज, क्योंकि इनके दरमियान में जो होल्डिंग फोर्सेज जिनको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कहते हैं वो बहुत वीक होती हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल आल्सो मूव रैंडमली, लिक्विड के मॉलिक्यूल भी कुछ बेतरतीबी से मूव करते हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो गैस की निस्बत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते बल्कि गैस की निस्बत थोड़े से करीब होते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरियाज विच आर स्टडीड अंडर द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका आंसर भी बेटे आपने बुक से करना है। लाइन लगाकर बेटे आपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंस करना है। 1.1 दोनों का 1 पॉइंट डेफिनेशन का होगा, दूसरा पॉइंट स्कोप या फिर इंपॉर्टेंस का देकर आपने इंग्लिश मीडियम से इस क्वेश्चन को कवर कर लेना है। इस तरीके से हमारे ये दोनों पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। हमने बेटे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, preparation of solution lead to important process in chemistry which enable us to purify compound through crystallization. Describe the process in which
पोटाशियम नाइट्रेट इज़ प्योरीफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन इन वाटर। बेटे ये दोनों के दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उर्दू मीडियम से क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन बनाना केमिस्ट्री में एक अहम अमल की निशानदेही करता है जिसकी मदद से हम कंपाउंड को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट को पानी से क्रिस्टलाइज करने के तरीके की तफसील लिखनी है। बेटे मैंने बहुत ही आसान वर्डिंग के अंदर नोट्स के अंदर इस क्वेश्चन को स्केच किया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने ऑपरेटर्स लिखना है, बीकर, ग्लास रोड, फनल, फिल्टर पेपर, बर्नर, ठीक है। और इसको जो है उर्दू मीडियम के बच्चों ने आलात की हेडिंग देकर करना है। उसके बाद प्रोसीजर, तरीकेकार क्या होगा इसका। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बीकर के अंदर पानी लेना है और उसको गर्म करना है। उसके अंदर फिर आपने ऐड पोटाशियम नाइट्रेट वाइल स्टरिंग इट अंटिल हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फॉर्म। उसको फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर पोटाशियम नाइट्रेट को शामिल करके हिलाना है। इतना हिलाना है कि उसका जो है वो गर्म सैचुरेटेड सेरशुदा जो सोल्यूशन जब तक नहीं बन जाता। उसके बाद फिल्टर द हॉट सोल्यूशन टू रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। फिर हमने सोल्यूशन को फिल्टर करके उसके अंदर से जो ना हल होने वाली इम्प्योरिटीज है उसको बाहर निकाल लेना है। फिर हमने जो फिल्ट्रेट होगा हमारे पास, जिसको हमने फिल्टर किया होगा, उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद से ठंडा हो, विदाउट डिस्टर्बिंग इट, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो फिर इस तरीके से जब हम करेंगे हमारे पास जो है बेटे प्योर पोटाशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल जो होंगे वो अलहदा हो जाएंगे। हमने उन क्रिस्टल को सेपरेट कर लेना है, वॉश कर लेना है, धो लेना है ठंडे पानी के साथ, और फिर उनको जो है वो हमने ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के लिए आप बेटे एक डेसिकेटर होता है उसके अंदर भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप फिल्टर पेपर की कोई तहें बनाकर उसके अंदर भी इनको जो है वो ड्राई कर सकते हैं। फिर आपने बेटे रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट के अंदर बेटे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन के अमल से पोटाशियम नाइट्रेट के खालिस क्रिस्टल जो होंगे वो हमारे पास हासिल हो जाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम बच्चों ने यहाँ से नोट से इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ग्राफीन इज कॉल्ड अ मिरेकल मटेरियल एंड the material of the future, which of its many properties make it very useful in electronics। इंग्लिश मीडियम से हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है। उर्दू मीडियम में ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि ग्राफीन को एक मौजूदाती मटेरियल के तौर पर करार दिया गया है और इसको मुस्तकबिल का मटेरियल भी कहते हैं। इसकी बहुत सी खसूसियात में से कौन सी खसूसियात हैं जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद या फिर फ़ायदेमंद समझा जाता है। इसका आंसर बेटे बहुत ही आसान है। यहाँ पर ग्राफीन इज़ वेरी यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ग्राफीन एक इलेक्ट्रॉनिक में बहुत मुफीद है बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब ऐसी चीज़ जो अपने अंदर से किसी भी चीज़ को गुजरने देती है। इट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास वेरी क्विकली। ये अपने अंदर से बिजली को बहुत तेज़ी से गुजरने देती है। इट इज़ वेरी थिन एंड लाइट वेट। ये बहुत पतला, हल्का और मजबूत होता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हरारत का बहुत अच्छा मौसल है। जिस तरह ये बिजली का इस तरीके से हरारत का, हीट का भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। देयरफॉर इट इज़ यूज इन मोबाइल फ़ोन। इसी वजह से इसको मोबाइल फ़ोन के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, बैटरीज के अंदर और टच स्क्रीन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। बेटे इस तरीके से हमारे इस चैप्टर की तमाम के तमाम डिस्क्रिप्टिव और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।